हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? सॉरी, कल जो है हमने कुछ क्वेश्चंस नहीं ले पाए थे, तो आज जो हम थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, विल ट्राई टू कवर मोर एंड मोर क्वेश्चंस। चलिए, तो आज का पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे, आज हम जेनेटिक्स लेंगे। ठीक है, विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए एंड कमेंट्स करते रहिए आंसर्स अपने जो हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि कितने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड बुक जो है आपकी एनसीईआरटी है, नीट में उसी से ही क्वेश्चन आते हैं, तो उसी से ही प्रिपेयर करना है और कोई स्पेशल बुक को नहीं लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय पेरेंट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट द F1 F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम कॉल्ड एज। ठीक, तो ये जो है क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। ये 2 बार क्वेश्चन जो आपका बन चुका है, 19 में भी आया था और शायद लास्ट ईयर भी आपका आया हुआ है। तो प्यूनेट स्क्वायर है। ठीक है, ये जो है बुलेट स्क्वायर, पंच स्क्वायर, नेट स्क्वायर जो है ये कुछ नहीं होता है। हम प्यूनेट स्क्वायर जो है इसके थ्रू जो है गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट से फिर आपका जो है यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, प्यूनेट स्क्वायर अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तरफ मेल गैमेट रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरी तरफ फीमेल गैमेट को, और बीच में जो है आपका क्या बताता है, क्रॉस को जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि प्यूनेट स्क्वायर में गैमेट को कहाँ लिखते हैं और आपका जो है प्रोजनी या फिर आपका जो बनने वाला जीनोटाइप कहाँ पर दिखेंगे। तो ये जो है बॉक्सेस के अंदर में जीनोटाइप को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंडेलियन कैरेक्टर आर बेस्ड ऑन कलर। कितने मेंडेलियन लक्षण रंगों पर आधारित थे। तो देखिए, मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे। 7 कैरेक्टर ना बोल के हमें क्या बोलना चाहिए, इसने 7 पेयर कैरेक्टर्स लिए थे। ठीक है, अब 7 पेयर में जो है सबसे पहला जो है आपका क्या लिया था इन्होंने, तो इन्होंने सीड का यहाँ पर कलर और शेप लिया था। तो एक तो कैरेक्टर हमारा सीड वाला जो है क्या हो गया, ये कलर का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने जो है क्या किया था, तो इन्होंने यहाँ पर प्लांट की जो है हाइट को लिया था। तो हाइट से तो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, थर्ड जो है इसमें क्या देखा इन्होंने, तो प्लांट में इसमें फ्लावर जो है इसका कलर और फ्लावर की पोजीशन देखी थी। और लास्ट जो है इन्होंने क्या देखा था, तो इन्होंने जो है यहाँ पर पॉड जो था अपना, ठीक है, जो फली थी इसमें जो बनी थी इसमें, इसका कलर देखा था और इसका शेप देखा था। तो 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जिसमें क्या किया था इन्होंने, कलर लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर ये भी बन सकता है कि कौन कौन से कैरेक्टर जो है आपके कलर पे बेसिस थे। तो आपका जो है पॉड का कलर, सीड का कलर एंड फ्लावर का कलर जो है। ठीक है, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, वो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट था, कौन सा रेसेसिव, वो आप लोगों के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वॉट कैन बी द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट आर हैव ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, दोनों अगर ए बी ब्लड ग्रुप के हैं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो है मदर जो है आपका यहाँ पर क्या रहेगा, आई ए और आई बी है। ठीक है, और फादर भी क्या है, आई ए और आई बी जो है ये प्रेजेंट है। ठीक, तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो ये जो है आपका एक गैमीट तो आपकी ये बने तो ये कौन सा होगा, ए ब्लड ग्रुप। ठीक, दूसरा जो है आपका कौन सा है, ये दोनों मिले तो ए बी ब्लड ग्रुप, ये दोनों मिले तो बी ब्लड ग्रुप, और ये मिले तो ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, तो ए बी और ए बी जो है क्या है, 3 ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं। देखो, ओ ब्लड ग्रुप के लिए तो आपको क्या चाहिए, रेसेसिव जीन चाहिए पड़ेगी दोनों, और यहाँ रेसेसिव जीन तो है ही नहीं। तो इसीलिए जो हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप जो है आंसर हो जाएगा, ये जो है फोर्थ ऑप्शन जो हमारा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस। निम्न में से सह प्रभाविता के कितने उदाहरण हैं। ठीक, सह प्रभाविता मतलब जहाँ पर क्या होते हैं, 2 जीन एक साथ जो प्रेजेंट है, दोनों अपने अपने इफेक्ट को दिखाते हैं। तो अभी जो है हमारा कौन कौन से को डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ए बी ब्लड ग्रुप, तो ये तो हमारा क्या है 100% आपका जो है ये को डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, सिकल सेल ट्रेट ये जो है HBS ये आपका जो है रेसेसिव जीन होती है ना, सिकल सेल ट्रेट तो है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक कैरियर रहेगा और दूसरा जो है ये तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है इसके अंदर में, सिकल सेल ट्रेट के अंदर में कैरियर जो है HB और HBA और HBS जो है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कैरियर जो होते हैं सिकल सेल ट्रेट को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये को डोमिनेंस तो नहीं है, रेसेसिव जीन है आपकी ये। ठीक, नेक्स्ट, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन सॉरी, तो ये जो है आपका क्या है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना। फ्लावर कलर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसमें जो है क्या है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो आपका स्नैपड्रैगन में पुष्प कलर होता है। एक रेड कलर है, एक वाइट है, और ये जो है बनने वाला कैसा हो जाता है, पिंक कलर दिखाई देता है। ठीक, हाँ,
कोट कलर्स इन कैटल जो है ये जो है हमारा को डोमिनेंस है। देखो आप लोग देखे होंगे बहुत सी गाय वगैरह भेड़ वगैरह जिसमें काले काले धब्बे और वाइट वाइट जो है क्या है कलर धब्बे वगैरह दिखाई देते हैं। तो ये क्या है दोनों जीन जो है एक साथ इफेक्ट दिखाती हैं अपना अपना, तो इसलिए स्पॉटेड जो है आपके यहाँ पर जो है कैटल्स दिखाई देते हैं। ठीक है। एंड इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन साइज इन योर पी, तो ये भी जो है आपका इंटरमीडिएट साइज़ को ना इसको ये जो है आपका ऐसा समझिए कि दो जीन जो क्या रहेंगी डोमिनेंट एक साथ रहती है ना, तब जो है क्या होता है ये अपना इफेक्ट अच्छे से दिखाता है। ठीक है। जैसे आपका जो है आर और आर जो है क्या होगा ये राउंड होगा और बड़ा होगा। ठीक है। कैपिटल आर और स्मॉल आर जो है क्या है इसमें राउंड तो होता है लेकिन क्या है ये इसका साइज़ जो है कंपैरेटिवली स्मॉल रहेगा, और स्मॉल आर जो है कैसा रहेगा ये रिंकल्ड शेप का रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये को डोमिनेंस तो नहीं है, हाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जैसा जो है क्या यहाँ पर कैरेक्टर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो दो जो है आपके यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है ये जो है हमें लग रहा है आपका जो है यही जो है सही होना चाहिए। ठीक है। फिर भी जो है आप लोग अगर कुछ और आप लोगों को मिलता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, हम उसको करेक्ट करेंगे फिर। ठीक है। चलिए इनकरेक्ट मैच को बताना है। ठीक है। ये जो है ना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों को जो है सारे साइंटिस्ट के नाम जो है एनसीईआरटी के एक आप लोग जो है होमवर्क देते हैं आप लोगों को। आप जो है क्या करिए सारे साइंटिस्ट का नाम एक टेबल बना के जो है बना लीजिए फ्रंट पेज आपका जेनेटिक्स में। ठीक। लास्ट मोमेंट में आपको पढ़ने में और रिवाइज़ करने में बहुत मदद करेगा, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही है साइंटिस्ट के साथ में। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं जैसे आपका जो है इनकरेक्ट बताना है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमें जो है हैंकिंग एक्स का है जो दिख रहा है आपका, हैंकिंग ने एक्स बॉडी बताया था, ये तो सही है आपका। ठीक है। मॉर्गन ने पाइसम सटाइवम, अरे बाबा ये मॉर्गन ने नहीं बताया था पाइसम सटाइवम, ये तो कौन था? तो पाइसम सटाइवम वाला तो हमारा आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? मेंडल था ना, तो ये मेंडल ने किया था। मॉर्गन ने क्या यूज़ किया था? तो मॉर्गन ने जो है हमारा यहाँ पर आपका जो है ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है ना आपका यूज़ किया था। ठीक है। मॉर्गन को ही हम क्या बोलते हैं, यही जो है आपका फादर ऑफ योर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है। क्रोमोजोमल मैप जो है आपका स्टर्टमैन ने दिया था, और क्रोमोजोमल थ्योरी जो है सटन और बॉवेरी ने दिया था। ठीक है। क्रोमोजोमल थ्योरी जो है इन्होंने क्या किया था, तो लिंक करके बताया था भाई कि जितनी बातें मेंडल ने बोली थी वो क्रोमोजोम के साथ एसोसिएटेड हैं, तो यानी क्रोमोजोम में भी सेग्रीगेशन हो रहा है, क्रोमोजोम भी इंडिपेंडेंट असॉर्ट कर रहे हैं, तो ये मिलता जुलता आपको जो है, और क्रोमोजोम भी पेयर में जो है आपको दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या कर रही थी, ये जो है मेंडल से जो है आपका मैच कर रही थी बातें। तो देयरफॉर जो है इन्होंने क्या कहा कि भाई क्रोमोजोमल थ्योरी जो है यही इनहेरिटेंस की थी। बाद में फिर आपका जीन थ्योरी भी आई थी। ठीक है। और इन्हीं के स्टूडेंट थे स्टर्टमैन, जिन्होंने क्या किया था, क्रोमोजोम पे जो है आपका यहाँ पर बाद में बताया था आपका कि भाई जितने डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा जीन के बीच में, उतना ज़्यादा जो है क्या होगा यहाँ पर आपको जो है जीन डिस्टेंस बढ़ने से ओवरलैपिंग बढ़ता है, यानी कि आपका लिंकेज जो है क्या हो जाता है, कम रहता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फीमेल आर हीट्रोगैमीट विथ 2 सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है। तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो जाता है, बार बार आता है आपको, देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल जो है यूजुअली जो हम क्या पढ़ते हैं, एक्स एक्स फीमेल होता है और एक्स वाई मेल होता है, यानी कि फीमेल जो है कैसी है, होमोजाइगस है। व्हाट डू यू मीन बाय होमोजाइगस, यानी एक ही टाइप की गैमीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है। तो देखिए ये जो है ना आपका फ्रूट फ्लाई जो है क्या है, इनके अंदर में तो आपका यहाँ पर ड्रोसोफिला, जिसमें एक्स एक्स ये क्या है फीमेल है, और एक्स वाई क्या है, मेल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका क्या हुआ, नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर जैसे टिड्डा बात करते हैं ग्रास ओपर की, तो इसके अंदर में क्या है, तो मेल आपका यहाँ पर क्या है, हीट्रोगैमीट होता है, जिसमें एक ही एक्स क्रोमोजोम मिलता है। कितना? एक एक्स क्रोमोजोम है। और फीमेल जो है क्या है, इसके अंदर में आपके जो है यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोजोम जो है पाए जाते हैं। ठीक है। कॉकरोच वगैरह भी जो है क्या है, ये इंसेक्ट वगैरह, इसमें भी क्या है, तो मेल जो है हीट्रोगैमीट रहेगा, और यही जैसे ग्रास ओपर है ना, वैसी जो आपका एक्स एक्स और एक्सओ जैसा रहेगा। ठीक है। जितने भी बर्ड्स हैं, यहाँ पर देखिए आपका बर्ड लिखा है, कई बार यहाँ आपको जो है पिकॉक लिख देगा, कई बार आपको पैरेट लिख देगा। ठीक है। तो इनडायरेक्टली आपको याद रखना है कि बर्ड में जो है किस टाइप का मिलता है, तो बर्ड के अंदर में ZZ और ZW पाया जाता है, जिसमें ZZ जो है क्या है, मेल होता है, और हीट्रोगैमस जो है क्या है, फीमेल होती है, Z और W, यानी अंडा जो बनेगा 2 प्रकार का बनेगा फीमेल में, एक जो है जिसमें Z जीन होगी, और दूसरा जो है क्या है, W जीन जो है आपके यहाँ अवेलेबल रहेगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया सब्सटीट्यूशन अकर बिटवीन।
ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया जब भी आए ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो है याद रखना है कुछ चीज़ें। तो इसमें बिल्कुल देखिए, आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वहाँ पर आरएनए का सीक्वेंस भी दिया हुआ है, वो भी याद रखिएगा। डीएनए का सीक्वेंस जो है वो भी याद रखिएगा, आपका जो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है सारी चीज़ें जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे फिर कभी क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहाँ पर GAG से क्या कन्वर्ट हो जाता है, GUG में हो जाता है, ठीक है। ये जो है आपका GAG सीक्वेंस था 6th अमीनो एसिड बीटा चेन में, ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो GUG में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो है आपका क्या था, तो ये ग्लूटामिक एसिड था जो किस में कन्वर्ट हो गया, वैलिन से जो है रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग में जैसे ही आपको आता है तुरंत आपको ये सारी चीज़ें क्लिक करनी चाहिए। तो यहाँ सिकल से सब्स्टिट्यूशन अमीनो एसिड एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल एंड एसिडिक अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड एंड एसिडिक। तो देखो हमने अभी बताया ना आपका, हमने क्या बोला, यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वैलिन में। तो अभी एक एसिडिक अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये वैलिन जो है कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो एसिड जो है ये आपका जो है किस में हो रहा है, न्यूट्रल अमीनो एसिड के अंदर में जो है आपका रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रल और एसिडिक अमीनो एसिड के बीच में रिप्लेसमेंट जो दिख रहा है ना आपका, ये देखो न्यूट्रल अमीनो एसिड एंड एसिडिक, थर्ड वाला जो हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका इन्हीं दोनों के बीच में जो है चेंज होता है। सर ये कैसे पता चला वैलिन न्यूट्रल है, तो देखिए ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर उठाइए आप क्लास 11th का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ये एसिडिक अमीनो एसिड और इसके एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो चैप्टर्स आप पढ़ते हैं ना, तो इस चैप्टर में जो है आपको क्लास 11th का बायोमोलिक्यूल्स को साथ में लेके पढ़िएगा। इन दोनों चैप्टर्स को मिला के जो है आपका 10 to 12 क्वेश्चन जो है क्या है, जेनेटिक्स से बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट है, ये जो है आपका रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील इज 0.4, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये जो है आपका चैप्टर जो इवोल्यूशन है ना, उसमें दिया हुआ है। ये जो है रेसेसिव जीन और आपका जो डोमिनेंट जीन, इसको हम P और Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों का टोटल जो है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम बात करेंगे कि आपको रेसेसिव की वैल्यू कितनी दी है, 0.4 दी है, तो P की वैल्यू मैं यहाँ कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P + 0.4 = 1, तो P की वैल्यू जो है क्या हो गई, 0.6, ठीक है। तो मेरे पास P की वैल्यू भी पता है मुझे, और आपकी जो है यहाँ पर R की वैल्यू भी पता है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, होमोजाइगस पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो देखिए होमोजाइगस मतलब मेरे पास 2 टाइप के होमोजाइगस हो सकते हैं ना, एक तो आपका होमोजाइगस डोमिनेंट, और दूसरा जो है क्या है मेरे पास, होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है। तो होमोजाइगस डोमिनेंट में क्या होगा, तो डोमिनेंट के अंदर में हमने देखा ना 0.6, और ये जो है क्या है इंटू 0.6 यानी इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना होगा, 0.36 आपका जो है क्या हो गया, होमोजाइगस हो गया। रेसेसिव की बात करेंगे तो कितना है, 0.4, और ये 2 है रेसेसिव जीन, तो कितना R² यानी ये जो है कितना हो गया, 0.16, 4 4 16 होता है ना, ठीक। अब इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आ गया आपका यहाँ पर, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 52। तो ये जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 52%, ठीक है। कई लोग 16% कर देते हैं, कई लोग 36% कर देते हैं। तो भाई आपसे पूछा क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट और रेसेसिव तो डिस्क्राइब नहीं किया ना, तो होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, रेसेसिव, तो इनका सम जो है क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपका जो है क्या है, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर नीट एग्जाम में। बनते हैं ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर जो है बच्चे लोग गलत करते भी हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। जब पढ़ें तो पैनिक नहीं होना है आप लोगों को, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है उसको समझिएगा, उसके बाद ही आंसर टिक करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, निम्न कथन को पढ़िए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट प्रोड्यूसेस डिसऑर्डर इन फीमेल मोर ऑफन देन मेल, ठीक है। दूसरा, ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग विल एग्जिबिट डिसऑर्डर इफ फादर पोजेस द सेम, ठीक है। डू नॉट ट्रांसमिट टू द सन इफ़ मदर डज नॉट एग्जिबिट डिसऑर्डर, ठीक है। चलिए तो ये जो है ना 3 स्टेटमेंट को जो आपको पढ़ना है, और यहाँ से जो आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन विल हैव द अबाउ स्टेटेड फीचर, ठीक। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिख रहा है। अभी देखिए यहाँ पर जो है ना आपको 2 चीज़ें जो है पता लगाना है, एक तो आपका ये ऑटोजोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, ठीक। अभी देखिए किसी भी डिजीज़ को हम सेक्स लिंक्ड कब बोलते हैं, तो सेक्स लिंक्ड डिजीज़ अगर आपका फीमेल से किसको जा रहा है, मेल को,
और मेल से किसको जा रहा है, फीमेल को जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड। अगर आपका जो है किसी भी फीमेल है तो इससे फीमेल से मेल और फीमेल दोनों को, मेल से मेल और फीमेल दोनों को जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल डिसीज़ बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो देखिए आपका यहाँ पर जो है क्या दिया है, ये फीमेल में ज़्यादा है, और जितने भी फीमेल आपके रहेंगे ये जो है किससे आ रहे हैं, फादर से आ रहा है। ठीक है, अगर फादर को है तो सभी फीमेल जो है क्या है यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, दैट मीन्स ये कैसा है, सेक्स लिंक्ड है। अब दूसरा डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, इसको कैसे पता करेंगे, तो देखिए भाई आपका जैसे मान लो ये एक जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, इसके बाद में आपकी जितनी भी प्रोजनी बन रही है, अगर सबके अंदर में ये डिजीज़ दिखाई दे रही है, दैट मीन्स ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा। और अगर यहाँ पर आपकी डिजीज़ है और अगले में एक आध में दिख रही है, किसी किसी में नहीं दिख रही है, मतलब ये कौन सी डिजीज़ होगी, रिसेसिव डिजीज़ होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर ध्यान से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, तो ये स्टेटमेंट में जो है क्या है, यहाँ जो है हमें क्लियर जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, तो भाई ये जो है प्रोड्यूसेस डिसऑर्डर फीमेल में ज़्यादा दिखता है और मेल से सभी फीमेल को हो रहा है। ठीक है, ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग, यानी ये तो कौन सी डिजीज़ होगी, डोमिनेंट ही डिजीज़ होती है। ठीक है, और अगर ये जो है क्या है, फीमेल आपकी नॉर्मल है तो बच्चे में जो है लड़के के अंदर जा ही नहीं रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज़ जो है आपका यहाँ पर है कहलाएगा। ठीक है, चलिए alleles are different phenotype, true breeding homozygous, different molecular form of gene, heterozygotes। ठीक है, तो एलील जो होते हैं क्या है, एक ही जीन के दो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी की लाइन है आपकी यहाँ पर, जीन के विभिन्न आणविक रूप जो होते हैं क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। ठीक है, यानी दोनों जीन तो क्या थी, ये जैसे आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों का काम क्या है, दोनों का काम हाइट को ही बनाना है, लेकिन इस जीन में थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन हुआ तो इसने क्या किया, इसने अपने आप को अलग तरीके से एक्सप्रेस किया या एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, जिसके कारण जो है हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आपका बनने वाला जो है प्रोटीन या फिर बोलिए एक्सप्रेशन जो है क्या है, ये प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म जो आपके क्या हैं अलग अलग जो रहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है मैच द कॉलम आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, अभी मैच द कॉलम में जो है आपका यहाँ पर कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता, प्लियोट्रॉपी बहुप्रभाविता, मल्टीपल बहुयुग्म विकल्पी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बहुजीनी वंशागति। ठीक है, तो कोडोमिनेंस के लिए आपका जैसे दिया यहाँ पर मैनी जीन्स गवर्न सिंगल कैरेक्टर, मैनी एलील कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर, फुल एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील इन हेट्रोजाइगस कंडीशन और सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मैनी कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अभी कोडोमिनेंस की यदि हम बात करते हैं तो आपका क्या है, फुल एक्सप्रेशन ऑफ बोथ जीन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक, थर्ड हो जाएगा आपका, है ना। ये जो है क्या है, सहप्रभाविता, जब दो अलग अलग जीन तो दोनों अपना अपना जो है क्या करती है, इफेक्ट दिखाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ए का थर्ड, तो देखो आप जब भी बनाते हो ना, जैसे आपने एक बना लिया तो अब यहाँ पर देखो कितने ऑप्शन में वो दिख रहा है, तो यहाँ पर या तो फर्स्ट होगा या सेकेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्या हो जाता है, 50% तो हमारा क्या हो गया, आंसर कट गया, 50% हमारे पास चांस है कि हम सही कर सकें। तो अब देख लीजिए बी का सेकेंड है कि फोर्थ है। ठीक है, जैसे प्लियोट्रोपिक जीन जो है क्या है, मैनी एलील कंट्रोल सिंगल जीन या सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मैनी कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो है प्लियोट्रोपिक जो है क्या होता है, ये सिंगल जीन जो क्या कर रही है, आपकी बहुत सारे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, चलिए कई बार जैसे हमको नहीं पता है तो हम जो है यहाँ पर जैसे सी को पढ़िए, तो सी का जो है क्या है, मल्टीपल एलील, यानी बहुत सारे एलील एक कैरेक्टर को, नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टीपल एलीलिज्म, यानी मल्टीपल एलील मल्टीपल जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगी, जैसे स्किन कलर होता है हमारा। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है क्या हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर है ये जो है सिंगल कैरेक्टर के लिए जो है आपका यहाँ पर है ये जो है क्या है, बहुत सारी जीन जो है कैरेक्टर को गवर्न कर रही है, जैसे आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया एक एग्जांपल आता है पॉलीजेनिक का। ठीक है, तो ये जो हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ना ये ट्रिक्स होती हैं इनको बनाने के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सारी चीज़ें याद हों, जो आपको याद है एक दो चीज़ तो आपको याद होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपका जो है 50% या फिर बोलिए कई बार आपका एक ही ऑप्शन में आपको जो है क्या होता है, आंसर दिखाई देता है और आप डायरेक्टली उसको टिक कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन विथ नॉर्मल विजन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरिज विथ वुमेन हुज फादर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, सपोज देयर फर्स्ट चाइल्ड इज डॉटर, देन व्हाट आर द चांसेस ऑफ
दिस चाइल्ड टू बी कलर ब्लाइंड। ठीक, तो देखिए जब भी आपको ये डिजीज़ हर साल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही इस टाइप के जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के। ठीक, तो अभी आप सबसे पहला जो है जिस भी डिजीज़ के बारे में दिया है उसको पता कीजिए कि वो कौन सा है, सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोजोमल है। तो जैसे हम कलर ब्लाइंड की बात करेंगे तो ये कैसा है, सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है, और कैसा है, रेसेसिव डिजीज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस बोला है तो ध्यान से आप क्रॉस कराइएगा। मैन विथ नॉर्मल विजन है हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो अब भाई फादर कलर ब्लाइंड है तो फादर के पास क्या होगा, XCY क्रोमोजोम रहा होगा। ठीक है, लेकिन लड़के के पास में जो आया होगा, फादर के पास कौन सा आया होगा, Y क्रोमोजोम, यानी ये नॉर्मल कौन सा है आपका, XY क्रोमोजोम है। कैसा है, ये जो है आपका यहाँ पर XY क्रोमोजोम जो है इसका यहाँ पर हम इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि फादर से कौन सा आया है, Y आया है, इसके फादर से इसमें कलर ब्लाइंड वाली जीन नहीं आई होगी। ठीक, अब यहाँ पर जो है क्या है, वुमेन से जो है क्या कर रहा है, शादी कर रहा है, जिसके फादर जो है क्या थे, ये भी कलर ब्लाइंड थे, यानी वुमेन के पास जो जीन आई होगी कौन सी आई होगी, एक फादर से XC वाली आई होगी, और दूसरी जीन जो है क्या है, मदर जो है नॉर्मल मान के चल रहे हैं तो कौन सी होगी, ये नॉर्मल जीन होगी। ठीक, तो अब जो है क्या है, यहाँ पर जब क्रॉस होगा तो इन क्रॉस से जो है आपका यहाँ पर है फीमेल बनने के चांसेस कितने हैं, तो देखिए आपका एक फीमेल जो है ना, इस क्रॉस को हम प्यूनेट स्क्वायर से दिखाते हैं। चलिए इसको प्यूनेट स्क्वायर में जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, बना दिया। तो प्यूनेट स्क्वायर में जो है जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर है, ये जो है हमारा प्यूनेट स्क्वायर है, तो एक जो है मेल के पास में फीमेल जो है क्या है, XCX है, और मेल जो है क्या है, X और Y है। तो एक फ़ीमेल जो है क्या हो गई आपकी, XCX हो जाएगी, और दूसरी जो है क्या है, ये जो है XX नॉर्मल फीमेल रहेगी, और मेल में XCY और XY। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर मान लीजिए इसने क्या बोला, पहली फीमेल हुई है, तो यहाँ पर कलर ब्लाइंड होने के चांसेस कितने हैं, तो देखो भाई ये कलर ब्लाइंड नहीं होगी, ये क्या होगी, कैरियर, और दूसरी वाली जो है क्या है, नॉर्मल है, यानी यहाँ पर चांसेस कितने हैं, 0% चांसेस है कि लड़की जो है क्या होगी आपकी, कलर ब्लाइंड होगी, यानी बच्ची जो है क्या है, या आपकी नॉर्मल ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर डॉटर बोला है ना, लड़की बोला है, तो लड़की के लिए जो यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, हाँ मेल भी बोलता तो मेल में भी कहाँ दिख रहा था, मेल के अंदर में हाँ एक मेल जो है कलर ब्लाइंड हो रहा था, और एक मेल जो है आपका 50% जो है क्या है, नॉर्मल होने के चांसेस थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे हम, कल जो है हमारा नहीं हो पाया था, आज जो है यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहला जो है, टर्मिनेटर इज़ लोकेटेड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट टूवर्ड्स। ठीक है, तो देखो ये ना क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये वाले, और इसके लिए ना एकदम आप लोग जो है ना यहाँ पर जैसे ही आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वगैरह ये सब पूछे कि टर्मिनेटर कहाँ है, प्रमोटर क्या है, तो पहला दिमाग में आपको जो है बिल्कुल जो बनाना है वो है डायग्राम आपको डीएनए का। ठीक है, और डीएनए का डायग्राम आप बनाएंगे तो डीएनए के डायग्राम में 2 स्ट्रैंड बनाएंगे पहले। ठीक है, आंसर ढूंढने से पहले आपको 2 स्ट्रैंड बनाना है। 2 स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड जो आपका क्या रहता है, एक है आपका कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और दूसरा स्ट्रैंड जो है कौन सा होता है, नॉन कोडिंग। ठीक, अभी कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, तो कोडिंग स्ट्रैंड वह स्ट्रैंड है जो आपका आरएनए बनाने में हेल्प नहीं करता है। आरएनए किससे बनता है, आरएनए जो है आपका नॉन कोडिंग स्ट्रैंड से बनता है। ठीक है, तो इस नॉन कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पे जो है क्या होता है, प्रमोटर होता है, और इस नॉन कोडिंग के 5' एंड पे क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। ठीक है, कोडिंग के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो कोडिंग के 3' रिस्पेक्ट में क्या है, तो कोडिंग के 3' रिस्पेक्ट में मेरा यहाँ पर टर्मिनेटर है, और कोडिंग के 5' रिस्पेक्ट में मेरा क्या है, यहाँ पर जो है आपका प्रमोटर जो है ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर है, इसको जो है ऑप्शंस को आप देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन हो रहा है, तो 3' एंड ऑफ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, तो ये नॉन कोडिंग के 3' में टर्मिनेटर है क्या, नहीं, कहाँ पर है, नॉन कोडिंग के तो 5' एंड पे जो है आपका टर्मिनेटर है। 5' एंड ऑफ नॉन कोडिंग, तो 5' एंड ऑफ नॉन कोडिंग जो है आपका यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है आपका टर्मिनेटर है, बिल्कुल सही है यही। ठीक है, ये जो है क्या है, सेकंड सही है। ठीक, 3' एंड ऑफ आपका जो है कोडिंग स्ट्रैंड है, तो ये भी जो है आपका यहाँ पर क्या है, तो ये जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोला है ना, हाँ, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के हिसाब से जो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो है ना, अच्छा ये क्वेश्चन में देखिए 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ये भी तो सही है सर,
ठीक है, फिर भी हम सेकंड को ही आंसर मानेंगे, हम जो है यहाँ पर थर्ड को आंसर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसने बोला ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कहाँ होता है, और मेरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन सा है, कोडिंग की नॉन कोडिंग? तो ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड जो है यही क्या बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कहाँ पर होगा, 5 एंड में जो है क्या है, ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है कई लोग कंफ्यूज होकर बोलेंगे सर थर्ड भी हो सकता है, तो भाई थर्ड जो आपका ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थोड़ी है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो कौन सा है, ये जो है आपका यहाँ पर यही वाला है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटेलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट। अनुलेखन में निम्न पदों में से कौन सा पद आरएनए पॉलीमरेज द्वारा जो है आपका उत्प्रेरित होता है। ठीक है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। हाँ, तो प्रोकैरियोट में ना देखिए, जैसे यूकैरियोट की हम बात करेंगे ना, तो यूकैरियोट में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, और ये तीनों जो है क्या है, अलग अलग काम करते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है आरएनए बनाता है, आरएनए में भी क्या बनाएगा, तो 28S आरएनए, ठीक है, 18S आरएनए, और आपका जो है ये क्या बनाएगा, 5.8S आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक, वहीं पर ही अगर हम बात करेंगे आपका जो है आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है क्या बनाता है, तो आरएनए पॉलीमरेज 2 ये HN आरएनए बनाता है, जो आगे चल के क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा। ठीक, एंड थर्ड जो आपका आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है क्या बनाता है, ये tRNA, और इसके अलावा ये SN आरएनए बनाएगा। एंड इसके अलावा जो है आपका जो है राइबोसोमल आरएनए का एक पार्ट बच गया आपका 5S आरएनए, इसको भी कौन बनाता है, ये जो है आपका आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है। ठीक है, जो बता रहा हूँ ना, इसको नोट डाउन करते जाएंगे आप लोग, जो है ये सारे के सारे ना क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, सारे पॉइंट्स जितने भी बता रहे हैं इनको अलग से आप नोट करके अपने कॉपी में जो है नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर प्रोकैरियोट बोल रहे हैं, तो प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज मिलता है। ठीक है, और यही पॉलीमरेज जो है क्या कर रहा है, ये सारा काम चालू कर देता है। ठीक है, यही प्रारंभ करेगा, यही दीर्घीकरण, समापन, यही जो है इनिशिएट, इलोंगेट एंड टर्मिनेट करने का काम करता है। यहाँ पर अलग अलग पॉलीमरेज जो है नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो सारा काम जो है इसी से हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर सेल जब भी आपको आता है ना आरएनए पॉलीमरेज, तो इन क्वेश्चंस में आप लोगों को जो याद रखना वो है, प्रॉपरली पढ़ना है वो किस सेल में पूछ रहा है। ठीक है, ये सब देखिए, ये सब आप लोगों को ना क्वेश्चन गलत नहीं होने के, सिली मिस्टेक नहीं करने के जो है, ये जो है हम आपको आइडियाज़ दे रहे हैं। तो जब आप अपने अंदर में ये चीज़ों को आप क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेंगे ना, यानी आपने आदत बना ली इन चीज़ों की। ठीक है, तो आप जब हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपसे ये गलतियाँ कभी नहीं होंगी। ठीक, बनाते समय जो आप क्या करिए, सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, आपको पता है इसमें ये होता है, तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट किस में पूछ रहा है, और उसके बाद में जो है आप थोड़ा समय दीजिए क्वेश्चन को, कोई हड़बड़ी नहीं, आपको तुरंत नहीं बनाना है ना। आप जो है एक बार अपना जो है पूरा रिवाइज करते हुए इन चीज़ों को भरेंगे तो आपका जो है सही रहेगा। चलिए, आरएनए फंक्शन एज डैश एंड डैश, इन सम केस इट ऑल्सो एक्ट एज डैश। ठीक है, तो आरएनए जो है ये किसकी तरह काम कर रहा है, तो ये जो है आपका देखिए सेकंड ऑप्शन पढ़िए, एकदम सही लग रहा है। आरएनए जो है एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह या स्ट्रक्चरल की तरह भी काम कर सकता है। एडाप्टर मतलब tRNA और स्ट्रक्चरल मतलब mRNA। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में यह कैटलिस्ट यानी कि राइबोजाइम की तरह काम करता है। ठीक है, आपको देखिए कहीं पर क्वेश्चन मिलेगा तो वो जो है आपको मिलेगा, देखिए 23S RNA जो होता है ना, 23S RNA, ये जो है क्या होता है, यही आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये जो है सही है। देखो आरएनए रेप्लिकेशन की तरह ये तो कुछ जम ही नहीं रहा है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह, और रेप्लिकेशन तो फिट ही नहीं बैठता है। सॉरी, आरएनए फिलिंग गैप, स्ट्रक्चरल एंड ये भी जो है आपका यहाँ पर काम नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जो है बिल्कुल आपका पढ़ते समय देखिए आप खुद भी यहाँ पर लगाएंगे तो आपको जो है आइडिया मिल जाता है। जब हम इसको फिल इन द ब्लैंक को पुट करेंगे तो आपको अपने आप ही आंसर आ जाएगा। DHU लूप ऑफ tRNA, इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये जो है आपका DHU लूप जो है, इसको हम बोलते हैं आपका अमीनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप। ठीक है, ये जो है DHU लूप जो है क्या कहलाता है, अमीनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप जो है आपका पाया जाता है। ठीक है, जैसे tRNA जो है ना, आप लोग स्ट्रक्चर जो है ये देखते हैं, क्लवर लीफ मॉडल जो है आपका आया था। ठीक है, इसमें 3 लूप पाए जाते हैं, है ना। ये सिंगल स्ट्रैंड था, सिंगल स्ट्रैंड क्या हुआ, ये अपने ही एक्सिस पे घूम गया,
घूमने के कारण कुछ न्यूक्लियोटाइड जो है क्या है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, और जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिला उसने क्या बना दिया, लूप बना दिया। तो इसमें एक होता है आपका DHU लूप, दूसरा होता है एंटी कोडॉन लूप, और तीसरा जो है T-Cy-C लूप जो है आपका यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आर्म जो है आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये DHU लूप जो है क्या कर रहा है, ये अमीनो एसाइल सिंथेटेज को जो है रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना रिकॉग्निशन लिखा है, ये जो है इनकम्प्लीट है, तो सही क्वेश्चन क्या, मतलब सही ऑप्शन क्या रहेगा, अमीनो एसाइल सिंथेटेज को एक्सेप्ट। ठीक, एंटी कोडॉन जो है क्या है, तो ये आपका mRNA के जो है इसको क्या करता है, बाइंडिंग कराने में मदद करता है, और T-Cy-C लूप जो है क्या करता है, राइबोसोमल RNA से अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, इसमें 5' एंड और 3' एंड होता है, तो 3' एंड जो रहता है ना, इस 3' एंड में जो है क्या होता है, यहीं पर ही आपका अमीनो एसिड जुड़ता है। ठीक, तो ये भी छोटे छोटे से क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको भी याद रखिएगा। तो सही आंसर कौन सा हो गया, 4th हो जाएगा हमारा। गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकरिंग फ्रॉम DNA टू फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर mRNA इन यूकैरियोट, आइडेंटिफाई करेक्टली द प्रोसेस डिनोटेड बाय ए। ठीक है, यूकैरियोट में DNA से परिपक्व mRNA के निर्माण प्रक्रिया में होने वाली घटनाओं को क्रमानुसार दर्शाया गया, जिसमें ए को इंगित प्रक्रिया से सही पहचान कीजिए। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के लिए भी है, तो आपके कोई फ्रेंड हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनको भी आप फॉरवर्ड कीजिए। देखिए सारे क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के लिए, ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आप लोगों को, तो दोनों के लिए जो है अच्छे से आप जो है यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो पहला जो है हमारा DNA से HNRNA कैपिंग, और ए जो है आपका क्या होगा, मैच्योर एम। हाँ, तो ये जो है ना, ये जो है यूकैरियोट में होने वाली प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर जो है जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ये RNA था। ठीक, तो RNA में क्या होता है, इंट्रॉन और एक्सॉन जो है ये क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम जो है क्या है, तो यहाँ पर हमारे अंदर में इंट्रॉन को जो है क्या किया जाता है, इसको जो है रिमूव किया जाता है। सबसे पहला स्टेप जो है क्या होता है, इंट्रॉन को हटाना है। इंट्रॉन हटाने के बाद जो है क्या करेंगे, तो इंट्रॉन हटाने के बाद एक्सॉन्स को जो हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब एक्सॉन्स को जब हम जोड़ देते हैं, तो एक्सॉन जोड़ने के बाद में जो है यहाँ पर क्या करेंगे, तो 5' एंड जो होता है ना, इसमें जो है हम क्या डालते हैं, यहाँ पर जो है कैपिंग करते हैं। कहाँ पर, 5' एंड में। तो देखो 5 को घुमा दोगे तो क्या बन जाएगा, G बन जाएगा। तो 7 मिथाइल गुआनोसिन जो है क्या है, इसको जो है हमने क्या किया है, यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, और 3' एंड में जो है क्या करते हैं, पॉली A है ना, 200 से 300 एडेनिन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये जो है क्या कहलाता है, टेलिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका HNRNA था, उसमें क्या किया, कैपिंग किया 5' एंड में, और फिर क्या कर रहे हैं, टेलिंग कर रहे हैं। पृच्छन जो आपका पुच्छन जो है, इसको जो है क्या किया जाता है, करवाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर टेलिंग वाला जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रांसलेशन, हाइब्रिडाइजेशन और रेप्लिकेशन ये सब कुछ भी नहीं होता है। ठीक, चलिए अगेन फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपको यहाँ पर करना है। सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमिडिन to detect distribution of newly synthesized DNA in chromosome was performed on dash and by dash। ठीक है, तो ये जो है ना क्वेश्चन देखिए आपका, नॉर्मल जो किया था, तो नॉर्मल करने वाले कौन थे, तो मिचेल्सन एंड स्टॉल ने किया था, जिसमें उन्होंने क्या लिया था, यहाँ पर N14 और N15 लिया था। ठीक है, N14 ये जो है रेडियो एक्टिव नहीं, रेडियो आइसोटोप लिया था इन्होंने, मिचेल्सन और स्टॉल ने। ठीक है, फिर इसके बाद सेमी कंजर्वेटिव का दूसरा एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो ये करने वाले थे आपके टेलर। किसने किया था, टेलर ने किया था, और उसने कौन सा प्लांट लिया था, विशिया फाबा के रूट में जो है इन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडिन को जो है यूज़ करके आपका यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है। शुरू वाला तो आप लोग मिचेल्सन एंड स्टॉल पढ़ लेते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी के द्वारा किसने किया था, ये जो है आपका। ठीक है, और बाकी जो है रेडियो आइसोटोप वाले जो हैं उनको भी याद रखिएगा, जो हमने आपको अभी बताया है ना। चलिए नेक्स्ट आपका, द टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्ट्रैंड इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ। ठीक, तो टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो है आपका यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बोल रहा है ना, RNA बनना है, तो RNA बनाने के लिए क्या चाहिए मेरे को, RNA बनाने के लिए मेरे को प्रमोटर चाहिए, है ना। ये जो है ना यहाँ पर DNA में क्या होगा, एक प्रमोटर साइट होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा और टर्मिनेटर होगा। ठीक है,
तो ट्रांसक्रिप्शन यानी टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिसमें प्रमोटर होता है वो क्या कहलाता है आपका यहाँ पर टेम्पलेट कहलाता है, और जिसमें नहीं होता वो क्या कहलाता है आपका कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। ठीक है, ये ऑपरेटर, रिप्रेसर, इंड्यूसर जो है किस में है, ये लैग ओपेरॉन के अंदर में आते हैं। ठीक है, ओपेरॉन सिस्टम के अंदर में ये रेगुलेटरी जीन्स आपकी यहाँ पर कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर है चारगाफ रूल जो है किसने, चारगाफ रूल इज़ गिवन एज, इसमें से चारगाफ रूल कौन सा है, तो चारगाफ ने क्या बोला था, यहाँ पर प्यूरिन जो है किसके बराबर होता है, पिरामिडिन के, एडेनिन जो है किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन के, और गुआनिन जो है किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के। इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो दोनों को प्लस कर दो तो A + G = T + C आएगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन देखो, चारगाफ रूल जो है क्या होगा आपका, A + G = T + C। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका प्यूरिन = पिरिमिडिन। टोटल प्यूरिन जितना है उतना ही क्या रहेगा आपका पायरिमिडिन जो है पाया जाएगा। ठीक है, चलिए और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है बट स्टिल जो है हम यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, तो हम कल से जो है आपका वीडियोस थोड़े से ऐसी लेंदी होंगे बट विथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कुछ मॉडिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो आप उस मॉडिफिकेशन को भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम चाहेंगे आपके लिए जो और उस चीज़ों को इम्प्रूव करें, उसको और जो है अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो यूक्रोमैटिन इज़, यूक्रोमैटिन, यू मतलब होता है ट्रू। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है आपकी यहाँ पर, है ना, तो एनसीईआरटी में जो है आपका हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन दिया हुआ है। तो यूक्रोमैटिन क्या होता है, तो यूक्रोमैटिन, ट्रू क्रोमैटिन, ऐसा क्रोमैटिन जहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है आपका यहाँ पर काम चल रहा है। ठीक है, यानी आरएनए सिंथेसिस चल रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, यूक्रोमैटिन बोलेंगे। ठीक है, तो यूक्रोमैटिन में एक्चुअली सिंथेसिस हो रहा है, तो एक्चुअल सिंथेसिस होगा तो आपका डीएनए क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। डीएनए ओपन रहेगा तो इसके अंदर में जब हम स्टेनिंग डालेंगे तो कैसा होगा, कम स्टेन आएगा। कम स्टेन आएगा तो ये कैसा दिखाई देगा, ये जो है आपको यहाँ पर लाइट कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो है क्रोमैटिन लेस डेंसली पैक्ड होता है और स्टेनिंग भी कैसा करता है, लाइट लेता है। ठीक है, तो देख लीजिए लेस डेंसली पैक्ड, एंड ये थर्ड ऑप्शन देखिए बिल्कुल वही बन रहा है आपका, ढीले ढाले बंधे हैं, खुला जा रहा है मतलब ढीले ढाले होंगे, और यहाँ पर जो है कैसे हल्के से अभिरंजित रहेंगे, आपके लाइट स्टेन जो है आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, यू क्रोमैटिन मतलब ट्रू, और ट्रू में क्या है, काम करेगा, तभी इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू क्रोमैटिन बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही ले रहे हैं। इसके बाद जो है हम अगली क्लास में जो है आपका अगले में जो है नया लेंगे। ठीक है, आगे का इसका कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।